आज है 9 मई 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता, आदेश जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 1 मई 2025 से 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने जारी किए। इसका लाभ 7वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा हो रही है अब और भी कुशल। सेवा में और तेजी लाने भोपाल में मॉक ड्रिल। आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। सेवा में और तेजी लाने करने के लिए भोपाल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान डमी मरीज को बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में बनाए गए हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया गया। इसके पहले भोपाल विमानतल से उड़कर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय पहुंचे एयर एम्बुलेंस को लैंड करवाकर टेस्टिंग की गई। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में मिलेगी 20% की छूट। मध्य प्रदेश के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20% की छूट की घोषणा की। कंपनी ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की हैं। ये युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकियों को सदैव के लिए मिटाने का काम किया। सिंधिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारत ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। पुंछ पर पाकिस्तानी हमलों का एमपी के सपूत ने दिया करारा जवाब। 130 गोले दागकर घायल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत ने भी आतंकी हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन देश को बड़ा झटका दिया, जिस पर तिलमिलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर लगातार कश्मीरी सीमा क्षेत्रों में बसे इलाकों में गोलीबारी कर रहा है। दुश्मन पर करीब 130 गोले दागे, लेकिन लगातार फायरिंग के बीच एक गोली उनके पैर में लगी जो मांसपेशियों में फंसकर रह गई। भारत पाकिस्तान तनाव का माहौल, संजय गांधी विद्युत ताप केंद्र की बढ़ाई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात को ध्यान रखते हुए विद्युत केंद्र की सीमा में अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश पर लगा है प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर में 29 मई से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और खरीफ बुआई सीजन को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा की है। 15 दिवसीय ये अखिल भारतीय अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक, जलवायु अनुकूल बीज और कृषि योजनाओं के लाभों की जानकारी देना है। सोते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी वंदे भारत। मध्य प्रदेश से लखनऊ और पटना होंगे कनेक्ट। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहते हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रानी कमलापति से पाटलिपुत्र के लिए स्लीपर कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया जाएगा। इसमें 16 कोच होंगे। बता दें कि भोपाल से पटना की दूरी करीब 850 किलोमीटर है। वर्तमान में जो ट्रेन इस रूट पर चल रही है वो भोपाल से पटना पहुंचने में 18 से 20 घंटे का समय लेती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर बदलेंगे तस्वीर। 3 जिलों को होगा जबरदस्त फायदा। मध्य प्रदेश में केन बेतवा और पार्वती काली सिंह चंबल नदी जोड़ो परियोजना के बाद एक और नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एमओयू करने जा रही है। दोनों राज्यों के बीच 10 मई को राजधानी भोपाल में ये एमओयू साइन होगा। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे।
कूनो नेशनल पार्क से निकलकर शिवपुरी जिले के पोहरी पहुंच गए 5 चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों ने एक बार फिर से अभ्यारण्य की सीमा से बाहर चले गए। 5 चीतों का समूह पार्क से बाहर निकल गया। इसके बाद ये शिवपुरी जिले के पोहरी तक पहुंच गए। चीतों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता धीरा गर्भवती है। अगले एक पखवाड़े में उसके संभावित प्रसव से यहां शावकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। रानी दुर्गावती की समाधि को बताया मकबरा, 3 शिक्षिकाओं पर कार्रवाई। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विवादित प्रश्न पूछने पर प्रश्न पत्र तैयार करने वाली 3 शिक्षिकाओं को परीक्षा कार्य से 3 साल के लिए हटा दिया गया। साथ ही प्रश्न पत्र से रानी दुर्गावती की समाधि को मकबरा बताने वाले प्रश्न को भी हटा दिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को इस प्रश्न के पूरे नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न सामने आने पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। मध्य प्रदेश का मौसम इन दिनों बदले हुए अंदाज में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के 27 से ज्यादा जिलों में बारिश, आंधी और ओले का असर देखने को मिलेगा। इस मौसम की वजह से लोगों को गर्म रात और दोपहर की लू से 72 घंटे तक राहत मिलेगी। एमपी में मनाया जाएगा लोकमाता देवी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी समारोह। एमपी में 20 से 31 मई तक लोकमाता देवी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी समारोह मनाया जाएगा। सीएम मोहन ने अफसरों को इसके निर्देश दे दिए। वीर भारत संग्रहालय और न्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीएम ने कहा कि वीर भारत संग्रहालय को विश्वविद्यालयों, एकेडमीज और विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। उज्जैन मूर्ति कला परंपरा के संरक्षण और विकास का केंद्र बनेगा। मालेगांव ब्लास्ट के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपी हुए पेश। 31 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। मालेगांव बम धमाके के मामले में मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट का फैसला टल गया। अब इस मामले में कोर्ट 31 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट से समय मांगा। इसी के चलते गुरुवार को सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश हुए। बॉयफ्रेंड के लिए दूसरी लड़कियों के नहाते हुए एमएमएस बनाती थी छात्रा। जबलपुर स्थित आईआईटी डीएम में हुए हॉस्टल एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के इश्क की वजह से छात्राओं के नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाती थी। छात्रा ने बताया कि उसका दिल्ली वाला बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देने की धमकी देकर एमएमएस बनवाता था। बीते दिनों हॉस्टल की एक युवती ने बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा को उसका नहाते हुए वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। आरोपी छात्रा को कॉलेज ने कब्जे में रखा है। जीतू पटवारी की बड़ी मुश्किलें, मिला 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को समाजसेवी नारायण यादव पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। समाजसेवी ने पीसीसी चीफ को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल पटवारी ने व्यक्तिगत रूप से सीधे सीएम मोहन यादव के भाई पर हमला बोला था। पटवारी ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो ठेकेदारी कर रहा हो या शराब का व्यवसाय, सभी को नारायण टैक्स देना जरूरी है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में असफल रहे छात्रों को दूसरा मौका दे रहा है। अंक बढ़ाने के लिए भी छात्र दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। द्वितीय परीक्षा के लिए 7 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म 21 मई 2025 तक रात 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। 10वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से 26 जून और 12वीं द्वितीय परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक आयोजित होगी। डिटेल के लिए www.mpbsc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर अंबेडकर की प्रतिमा उखाड़ ले गए शरारती तत्व, इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुछ शरारती तत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा उखाड़ कर ले गए। मामले की जानकारी लगते ही भीम आर्मी और समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसके बाद नौगांव पुलिस ने रात में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत जैतपुरा में इंदौर अहमदाबाद 4 लेन का है। कृषि उपज मंडी गेट पर किसानों ने जड़ा ताला। कृषि प्रधान बालाघाट जिले में किसानों को हर मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी फसल लगाने के लिए बीज, कभी उर्वरक, खाद और दवाइयां, कभी किसान सिंचाई के लिए परेशान हो रहा है। अब फसलों की कटाई के बाद किसानों को उसकी बिक्री के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में धान बिक्री के लिए किसान पिछले 2 दिनों से परेशान है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का दबदबा, 11 पदक पर जमाया कब्जा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार राज्य के पटना शहर में किया जा रहा है। इसमें एमपी 18 खेलों में 176 खिलाड़ी और 53 सपोर्ट स्टाफ सहित कुल 229 सदस्यीय दल सहभागिता कर रहे हैं। एमपी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 11 पदक अपने नाम किए। अब तक एमपी के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। अलर्ट पर ग्वालियर एयरबेस, 10 मई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल, छावनी में बदला एयरपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम अटैक के बाद बड़े तनाव और खासकर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसी के चलते देश के कई हवाई अड्डों पर यात्री उड़ानें रद्द कर दी गईं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। ग्वालियर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स 10 मई तक कैंसिल कर दी गई। मध्य प्रदेश में 17 नए रोपवे बनाएगी सरकार, अब टेंडर की तैयारी शुरू। भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे परियोजनाओं में रानी रूपमती पवेलियन मांडू, सिद्धवारकट जैन मंदिर, सैलानी आइलैंड खंडवा, रायसेन किला, पातालकोट तामिया, रामराजा मंदिर ओरछा, रनील फाल खजुराहो, चौरागढ़ महादेव मंदिर पचमढ़ी और दुग्धधारा अमरकंटक में रोपवे निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पेंशन कार्यालय में स्टाफ घटाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जो पेंशन कार्यालय है वहां के स्टाफ को कम कर दिया जाएगा। एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। दरअसल पेंशनर्स की संख्या कम होती जा रही है और स्टाफ अधिक। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण इस स्टाफ का उपयोग अन्यत्र किया जाएगा। इंदौर नगर निगम का पोर्टल 1 अप्रैल से है बंद, टैक्स जमा करने वाले परेशान। नगर निगम का पोर्टल 1 अप्रैल से बंद है। इस कारण जोनल कार्यालयों और निगम मुख्यालय पर कर जमा करने पहुंचने वाले लोग परेशान हैं। उन्हें बगैर कर जमा कराए ही लौटना पड़ रहा है। पोर्टल बंद होने से नगर निगम को 1 अप्रैल से अब तक करीब 25 करोड़ रुपए का फटका लग चुका है। निगम पोर्टल को नए वित्तीय वर्ष में डेटा अपडेट और अपलोड करने के उद्देश्य से बंद किया गया था। दावा था कि 1 सप्ताह के भीतर इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। मेहरुंदा में 10 मई का होगा भव्य सामूहिक विवाह समारोह। सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के विवाह के लिए परिवारों को सहायता देने वाली मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत मेहरुंदा जनपद के ग्राम पिपलानी में 10 मई को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होने जा रहा है। पिपलानी में होने वाले इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।